अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद का नस्ला टावर, जी हाँ, इस वीडियो में तफसील से आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में जो ट्विन टावर है, ये सारा मामला क्या है और किस किस के इसके अंदर अपार्टमेंट मौजूद हैं और क्या वजह है कि सीडीए की कार्रवाई के बाद वजीर आजम ने फिर कमेटी बना दी है और वो कमेटी आने वाले चंद दिनों में फैसला करेगी कि आया इन बिल्डिंग्स को नस्ला टावर की तरह मिसमार करना है, किसी और के हवाले करना है, या ये बिल्डिंग अपार्टमेंट इसमें उसी तरह मौजूद रहेंगे। ये सारा माजरा बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको पूरा तारीखी हवाले के साथ बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं, रिक्वेस्ट हमेशा होती है, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूला करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दिया करें और अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करते रहा करें। आज है जिस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2005 में ये जहन में ये रखिएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 के नाम से ये बिल्डिंग्स हैं, दो ट्विन टावर, ये 13 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल हैं जो सीडीए की जमीन थी। सीडीए ने एक कंपनी को ये अराजी दी थी 2005 में। अब गौर से सुनिएगा, 2005 में बिस्मिल्लाह नागरा पैरागॉन नामी कंपनी को 99 साल 99 ईयर्स की लीज पर दी गई थी। जो पाकिस्तानी कानून है, कोई भी लीज पे जब चीज ले लेता है तो 99 साल उसकी मिल्कियत होती है। अब यहाँ सेरीना होटल जैसे एक होटल की तामीर की जानी थी। जिस कंपनी ने सीडीए से 99 साल की 13 एकड़ की लीज ली इस जगह की, उन्होंने कहा कि सेरीना होटल की तरह यहाँ हम होटल बनाएंगे, इसलिए उन्हें ये दे दी गई जमीन ताकि जो अभी आपने देखा मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद की अंदर, और कितना गहमा गहमी थी उसमें, अमरीकी वफ्द, ईरानी वफ्द, बार बार डिप्लोमेट्स आ रहे थे, जा रहे थे, दीगर वज़राए खारजा विजिट कर रहे थे दीगर ममालिक के। तो इस पर्पज के लिए ये बनाया गया था ताकि वहां आके कयाम कर सके, क्योंकि रेड जोन के अंदर वाक़ है। अब हुआ ये है कि जब इन्हें लीज पर दिया गया तो उसके बाद इन्होंने बजाय होटल बनाने के वहां पर फ्लैट्स बना दिया, उन फ्लैट्स को फरोख्त करना शुरू कर दिया। 2012 में सीडीए मुसलसल इस कंपनी के मालिक को नोटिस देता रहा कि आप यहाँ फ्लैट नहीं बना सकते, नहीं बेच सकते, लेकिन उसके बावजूद ये काम सिलसिला जारी रहा। अब हुआ ये है कि 2016 के अंदर सीडीए ने इसकी लीज कैंसिल कर दी, इन दो ट्विन टावर्स की लीज कैंसिल कर दी कि आपने होटल के लिए जगह ली थी 13 एकड़, लेकिन आप अपार्टमेंट बना के उन्हें सेल कर रहे हैं, और एक छोटा सा नीचे होटल भी मौजूद है जो कि उस तरह का होटल नहीं है, और कुछ ऑफिसेस भी मौजूद हैं। ये याद रखिएगा कि इस 13 एकड़ में ये जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, इनकी कम अज कम कीमत 22 करोड़ मौजूदा आजकल के दौर के मुताबिक कम अज कम 22 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 करोड़ रुपए इसकी कीमत बनती है। इतने महंगे लग्जरी फ्लैट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हुआ ये है कि सीडीए ने 2016 में इनकी लीज कैंसिल कर दी। मामला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने सीडीए की जो है वो मुतालबा उसे कंटिन्यू रखा, उसको कलअदम करार नहीं दिया। सीडीए के सुनी गई हाई कोर्ट के अंदर, और अदालत ने कहा कि चूंकि आपने ये जमीन ली थी लीज पर होटल के लिए, लेकिन अपार्टमेंट बना के आपने बेचना शुरू कर दिए हैं, तो ये लीज कैंसल ही रहेगी। फिर ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ एक बात अहम है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था तो उस वक्त इस कंपनी जो इनके वकील थे वो एजाजुल एहसन साहब थे, ठीक है, वो इसको बचाना चाहते थे, इन अपार्टमेंट्स को। जाहिर है वकील जो होता है वो वहां से पैसे लेता है और अपनी डिमांड के मुताबिक और अपने मुद्दई को जो है सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुनी गई। बाद में जब 2019 के बाद 2016 के बाद, माफ कीजिएगा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया फाइनली, तो उस वक्त साकिब निसार चीफ जस्टिस थे और एजाजुल एहसन खुद जज बन चुके थे, ठीक है। तो उस वक्त ये फैसला दिया साकिब निसार ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस, जिन्हें उर्फ आम में बाबर अहमदा भी आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है, उन्होंने फैसला दिया कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट उस वक्त का फैसला है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया और बीएनपी ग्रुप की दरखास्त को मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और कहा कि अगर जो मालिक है वो 17 अरब रुपए सीडीओ को पे कर दे। 2019 का फैसला याद रखेगा, साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला दिया कि सीडीए को 17 अरब रुपए दे, और उसके बाद वो लीगलाइज उसे कर दिया गया और सीडीए को कहा गया उस मालिक की जानिब से जिसने फ्लैट्स बनाए हैं पैरागॉन, उन्होंने कहा कि हम 17 अरब रुपए देंगे। अब हुआ ये है कि 2019 के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की गई। पहले जब ये बन रहा था तो उस वक्त कंपनी के मालिक ने 8 से 10 अरब रुपए
जो फ्लैट मालिकान है उनसे ले चुका है। फ्लैट मालिकान जो उसने फ्लैट बेचे हैं उनसे मालिक 8 से 10 अरब ले चुका है जमीन के अलावा फ्लैट्स की। लेकिन उसने सीडीए को टोटल जो अभी तक पैसे दिए हैं वो है 2.5 अरब यानी 2.5 अरब रुपए टोटल अभी दिए हैं। लेकिन 8 से 10 अरब रुपए फ्लैट्स के मालिकान से भी जिन्हें बेचे उनसे भी ले चुका है मालिक, और जमीन भी उसकी है, उसमें होटल भी चल रहा है, उसमें कुछ ऑफिसेस भी चल रहे हैं, ठीक है, रेंट पे भी। अब हुआ यह है कि सीडीए को जो 2.5 अरब रुपए दिए गए हैं 2005 में जब ये जमीन खरीदी थी उस वक्त 80 करोड़ रुपए दिए थे इस मालिक ने, और उसके बाद 2022 में 1 अरब 70 करोड़ रुपए दिए हैं। टोटल 2.5 अरब रुपए बनते हैं। यानी 2000 साकिब निसार के 2019 के फैसले की भी पासदारी नहीं की इस मालिक ने, जो पैरागॉन का मालिक है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू दोनों ट्विन टावर्स का। उसने 17 अरब रुपए देने थे, अभी तक 2.5 अरब रुपए दिए हैं। 2019 से लेकर अब तक आप देख लें तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज करार दे दिया था, लेकिन कहा था कि 17 अरब रुपए आपको पे करना होंगे। मालिक को कहा, उसने कहा मैं सीडीए को पे कर दूंगा। उसने वहां भी अभी तक टोटल जब से 2005 से अब तक जमीन खरीदी है टोटल कितने दिए हैं? 2.5 अरब रुपए। अब इसमें सीडीए ने एक दफा फिर जब उसे 17 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं मिले तो उन्होंने लीज कैंसिल कर दी। अब जब लीज कैंसिल की है तो बाकायदा वहां पुलिस गई है और लोगों को वहां से निकालने के लिए कहा गया है। अब है ये कि ये प्रेशर फ्लैट बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले मालिक पे आना चाहिए, ना कि जो अंदर फ्लैट्स में रहते हैं। क्योंकि मैं नस्ला टावर जब यहाँ गिराया जा रहा था तो मैंने बहुत सारे जो नस्ला टावर में रहने वाले थे, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस वक्त और मैंने उनसे बात की थी तो वो रो रहे थे। एक शख्स ने मुझे बताया था कि मैं अमेरिका में 12 साल जॉब करके आया हूं और मेरे पास टोटल 2.5 करोड़ रुपया था, उसका मैंने नस्ला टावर में फ्लैट लिया था। अब चूंकि इसे गिराया जा रहा है तो मैंने इन्वेस्टमेंट के उससे नियत से किया था कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि मेन शारा फैसल पे कराची में मेन जगह पे वाक़ है। तो अब हुआ ये कि जब नस्ला टावर को गिराया गया तो वही 2.5 करोड़ रुपए वापस किए गए, यानी 6-8 साल की इन्वेस्टमेंट आपकी जाया हो गई। आपने जितने पैसे लगाए थे सिर्फ उतने ही वापस आपको 6-8 साल बाद मिले। तो बाज ऐसे भी थे जिनको पूरे पैसे भी नहीं मिले थे। ये भी एक मामला है बहरहाल नस्ला टावर के हवाले से। अब है ये कि वहां पुलिस गई और पुलिस का रवैया जिस तरह का पाकिस्तान में होता है आप जानते हैं। अब इसमें किस किस के फ्लैट हैं 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि उसके बाद अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई। अब इसमें जिन लोगों के फ्लैट मुबैना तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि साफियों से मुख्तलिफ जगहों से जो मालूमात है, सरकारी दस्तावेज इस हवाले से किसी के पास नहीं है कि कौन कौन यहाँ रहता है, किस किस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसमें इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम जो इस वक्त पीटीआई के बानी चेयरमैन है और जेल के अंदर है, उनका फ्लैट मौजूद है। और ये मैं आपको एक दफा फिर बता दूं 22 से तकरीबन 40-45 करोड़ तक भी कीमत है इन फ्लैट्स की, क्योंकि ये पोश एरिया रेड जोन है इस्लामाबाद का। इमरान खान का इसमें फ्लैट मौजूद है। इमरान खान के कजन डॉक्टर बरकी, उनका यहाँ फ्लैट मौजूद है। जका अशरफ का मुबैना तौर पे यहाँ फ्लैट मौजूद है। नौशरबान बरकी उनका है। शहजाद वसीम सेनेटर हैं, इनका यहाँ मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक के गालिबन उनके बेटे का है जहां तक मेरी मालूमात है। ये 2018 के आदाद शुमार बता रहा हूँ, हो सकता है बाद में इन लोगों ने फरोख्त कर दिए हों, अभी इनकी मिल्कियत हो ना हो, बाज ने रेंट पे दिए हुए हैं, ये भी है। तो इसलिए ये 2018 में जो मालूमात सामने आई थी। हम्माद अजहर है, उनका फ्लैट यहाँ मौजूद है। एहसान मानी साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं, उनका फ्लैट यहाँ मौजूद है। वलीद इकबाल है, उनका फ्लैट मौजूद है। 21 फॉरनर है, 21 फॉरनर पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उनके यहाँ फ्लैट्स मौजूद है। हमजा अली अब्बासी जानते हैं ना, उनका फ्लैट मौजूद है। जस्टिस नासिरुल मुल्क, उनका फ्लैट मौजूद है। कशमाला तारिक हैं, उनका फ्लैट मौजूद है। सलमान बशीर साबिक डिप्लोमेट हैं, उनका फ्लैट भी यहाँ मौजूद है 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक। और ये सहाफ़ी सनाउल्लाह साहब ने ये मालूमात अपने व्लॉग में भी दी है और उन्होंने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ था। तो ये वो अहम शख्सियात हैं जिनके यहाँ फ्लैट्स मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा और कहना भी नहीं चाहिए बगैर किसी सबूत के कि उन्होंने कोई हराम के पैसे से फ्लैट खरीदे होंगे। ज़ाहिर है उनके तो पैसे थे, कुछ ने रहने के लिए खरीदा, कुछ ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा। लेकिन अब मसला ये है कि मालिक बिल्कुल उसी तरह सिचुएशन है नस्ला टावर वाली, मैं इसको उससे कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो इनलीगल है और खुदा ना खास्ता गिराया जाता है बिल्डिंग्स को, तो ये जो फ्लैट्स खरीदने वाले थे उनके साथ तो नाइंसाफी होगी ना, उनके इन्वेस्टमेंट जाया हो गई, उनका पैसा जाया हो गया। इसके अलावा मसला ये भी है कि
अब ये भी हो सकता है कि सीडीए ने लीज कैंसिल की है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत इस तरह फैसला दे दे कि इन फ्लैट्स को एक होटल में तब्दील कर दिया जाए उस मालिक की जानिब से जिस बुनियाद पर उसने लीज ली थी, क्योंकि उसने लीज फ्लैट्स बनाने की नहीं ली थी, 13 एकड़ जमीन ली थी एक लग्जरी होटल बनाने के लिए। और हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए इजाजत दी थी ताकि यहाँ आप जब लग्जरी होटल मौजूद होगा तो जो बाहर से लोग आते हैं उनको ठहराने के लिए आसानी होगी, क्योंकि सरीना होटल करीब तरीन है और वो एक काफ़ी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, जैसे अभी आपने देखा कि ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इसको अब खाली कराया जाता है, गिराया जाता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। अब बाज़ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि इसलिए भी साकिब निसार ने इसे रेगुलाइज किया था उस वक्त 17 अरब रुपए के बदले, जैसे वो कराची के बैरिया टाउन को कर चुके हैं, जैसे वो इमरान खान के बनीगाला घर को कर चुके हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इमरान खान और उनके पीटीआई के लोग जो हैं उनके फ्लैट्स यहाँ पे ज्यादा मौजूद है। इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि एक कमेटी बनाई है और वो अगले 2 से 3 दिन में अता तारड़ के सरबराही में वज़ीर इत्तलात जो है वो ये डिसाइड करेगी कि आया इसका क्या करना है बिंदो बिल्डिंग्स का, और किस तरह उनको मुआवजा अदा करना है जिनके वहाँ फ्लैट्स हैं, अगर ये फ्लैट्स खाली करवाने हैं तो। ये सूरत हाल क्या बनती है। अब ये क्यों रोका गया है मामला, जहां तक मैं समझ रहा हूँ उसकी वजह 21 फॉरनर्स, अब 21 जो फॉरनर्स हैं मुबैना तौर पे उनकी भी यहाँ फ्लैट्स मौजूद हैं, तो उन फॉरनर्स को या तो मुआवजा दे के जान छुड़ाई जाएगी कि आप कहीं और ले लें, या किस तरह ये मैनेज होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस वक्त ये पूरी कहानी है। 2005 में जमीन ली गई 13 एकड़ होटल बनाने के लिए, होटल नहीं बनाया गया, फ्लैट बनाकर बेच दिया गया। लीज 99 ईयर्स की थी, 99 साल की। सीडीए ने लीज कैंसिल कर दी 2016 में। इससे पहले सीडीए 2012 से 16 तक नोटिस देता रहा। इस फ्लैट बनाने वाला जो मालिक था ट्विन टावर्स का, उसने उसके कान पे जूं नहीं रही। जाहिर है जो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके कहाँ कहाँ पहुंच होती है, कहाँ कहाँ ताल्लुकात होते हैं। फिर हुआ ये है कि सीडीए ने जब 2016 में लीज कैंसिल की तो हाई कोर्ट में गया मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। 2019 में साकिब निसार का जो रिकॉर्ड है, बनीगाला को रेगुलाइज किया था, कराची के बैरिया टाउन को किया था, उन्होंने इसे भी रेगुलाइज कर दिया। लेकिन मालिक को कहा कि आपने 17 अरब रुपए पे करने हैं, किसे? सीडीए को, यानी हुकूमती इदारे को। लेकिन उसने 17 अरब रुपए में से अभी तक सिर्फ 2.5 अरब रुपए दिए हैं, जिसकी वजह से अब सीडीए ने फिर लीज कैंसिल कर दी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की भी पासदारी नहीं की। और इसमें मैंने आपको ये भी तफसील से बताया कि कौन कौन आम शख्सियात हैं जिनके मुबैना तौर पर यहाँ पे फ्लैट्स मौजूद हैं। अब आने वाले दिनों में मंडे तक ये सिचुएशन क्लियर होगी कि आया इसका क्या करना है इन ट्विन टावर्स का, जो कि लग्जरी अपार्टमेंट है इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर।